हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज हमारी एक्सरसाइज है 12.2। 12.1 कल हमारी पूरी समाप्त हो चुकी है। तो चैप्टर हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमको जो नंबर्स दिए गए हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले ये चीज़, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि हमारा जो न्यूमरल्स डिजिट है, हमारा कोई न्यूमरल्स डिजिट है, जैसे हमारा न्यूमरल डिजिट 85 ये हमारी 00 वैल्यू है। तो हम पहला डिजिट जो हमारा नंबर का डिजिट यानी 1 to 9 हमारे जो नंबर्स हो, जीरो को छोड़ के जो हमारे नंबर होते हैं, हमको क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले अंक के बाद डेसिमल लगाना है। अभी मान लो हमारा इसमें जैसे पहला अंक क्या है 8, इसके बाद हमको डेसिमल लगा देना है। और हमको क्या करना है, उसके बाद जो अंक है वो अंक हमको सारे लिखने, यानी पहले नंबर के बाद जीरो को छोड़ के जो भी पहला नंबर होगा उसके बाद हमको डेसिमल लगा देना है। और हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 के बेस में, बेस हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या रहेगा, 10 रहेगा। ये चीज़ हमको अच्छी तरह समझनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा बेस हमारा 10 रहेगा और उसके बाद जितने भी हमारे जीरोज आगे लगे हुए हैं, पहले नंबर को काउंट करके जीरो के साथ और इसकी पावर लगा देते हैं। तो कैसे करते हैं देखते हैं क्वेश्चन में। तो हमने क्या बताया कि पहले नंबर के बाद हमारा डेसिमल लगता है, जीरो को छोड़ के। पहला नंबर कौन सा है 8, यानी 8 डेसिमल लग गया और हमारा नंबर फिर 5, ये हमारा मल्टीप्लाई 10। इतना हमने लिख लिया क्योंकि बेस हमारा रहेगा 10। अब हम पॉइंट करते हैं, यहां से हमारा पॉइंट खसक के कहां आ गया, 8 के बाद आ गया। 8 के बाद यहां से तो काउंट करते हैं कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 8 तक कितने हो गए 12, तो पावर आ गया हमारा 12। अब देखिए इसमें एक चीज हमको और देखना है, जब हम जीरो हमारे नंबर्स के लेफ्ट साइड में हो, जब भी जीरो हमारे नंबर के लेफ्ट साइड में हो तब हम पावर में माइनस लगाते हैं, पावर में माइनस। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आंसर। और जब हमारे जीरो नंबर्स के राइट में होंगे तब हम प्लस का निशान लगाएंगे। अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे तब उसमें हम बताएंगे। तो कैसे हुआ फिर से एक बार समझ लेंगे, बहुत ईजी है। खाली हमको क्या रखना कि जीरो को छोड़ के हमारे जो भी न्यूमरल्स नंबर है 1 to 9 तक जो भी नंबर्स आते हैं उसके पहले अंक के बाद डेसिमल लगता है। फर्स्ट नंबर के बाद पहले अंक के बाद डेसिमल लग जाता है और क्या जो नंबर है वो ऐसे लिख देते हैं। तो पहले नंबर यानी 8 के बाद हमारा डेसिमल लग गया। अब हमारा डेसिमल यहाँ से हट के यहाँ तक आ गया। हम पूरी संख्याएं काउंट कर लेते हैं, कितनी संख्याएं हैं 8 तक, इंक्लूडिंग 8 तक। जितनी संख्याएं होती हैं उतनी हमारी पावर हो जाती है। अगर जीरो हमारे नंबर के लेफ्ट साइड में अगर दिए गए हैं तो हम वहाँ पे पावर माइनस लगा देंगे, और राइट साइड में अगर होगा, यानी डेसिमल ध्यान रखना है, ये लेफ्ट साइड लगा है कि राइट साइड। अगर डेसिमल लेफ्ट साइड तो पावर माइनस, राइट साइड तो पावर प्लस। देखते हैं अगला क्वेश्चन सेम ऐसे। तो हमने क्या बताया आपको कि पहले नंबर के बाद डेसिमल लग जाता है, पहले नंबर के बाद डेसिमल लगा के संख्याएं लिख लिए 10। इतना तो आप तुरंत कर लेंगे, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके सामने तुरंत। यानी क्या किया, पहले नंबर के बाद आपने डेसिमल लगाया, 0.42 मल्टीप्लाई बेस 10, संख्याएं काउंट करते हैं, ये डेसिमल है। इसके बाद कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी संख्याएं 12 है। और ये डेसिमल किधर साइड लगा हुआ है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट से खसक के आ गया, आया ये राइट साइड पे, यानी ये किधर साइड है, लेफ्ट। लेफ्ट में क्या बताए थे, माइनस, यानी माइनस। ये हमारा क्वेश्चन लग गया। याद रखेंगे अगर हमारा डेसिमल संख्या के लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव इंटीजर्स होगा और राइट साइड होगा तो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। अगले क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 602, उसके बाद 00 और लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखिए इसमें डेसिमल कोई नहीं दिया गया है, इसमें डेसिमल ही नहीं है हमारे में। कैसे करेंगे, तो हमने आपको क्या बताया, पहले अंक के बाद डेसिमल लगता है, पहले अंक के बाद हम लगा देते हैं, पहले अंक के बाद डेसिमल। हमारा नंबर हो गया। अब हमने क्या बताया था कि मल्टीप्लाई 10। अब हमारा यहाँ डेसिमल आया और इसमें हमारा कहीं कोई डेसिमल, मतलब डेसिमल हमारा यहाँ था और यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया, क्योंकि एक अंक के बाद डेसिमल हमारा लगता है। तो हमने यहाँ से संख्याएं काउंट करना है। देखिए ये राइट साइड नंबर जीरो हो जाए तो काउंट करते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 कितना हुआ 10 की पावर 15। हमारे यहाँ से काउंट किया और यहाँ पे डेसिमल आया, टोटल कितनी संख्या हो गई 15। राइट साइड जीरोस थे तो प्लस का हो गया, ये हमारा सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे इसमें, ये हमारा जीरो किधर है, ये जीरो जो लगे हुए हैं डेसिमल लेफ्ट साइड में, यानी पावर माइनस में चली जाएगी। पहले अंक के बाद डेसिमल 37 मल्टीप्लाई 10 की पावर, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर 9 माइनस 9। अगर हमारा डेसिमल इधर है, इधर साइड जाएगा तो माइनस हो गया, और अगर हमारा राइट हैंड साइड है तो प्लस हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट, ये 31860000, ये देखते हैं यहाँ पे डेसिमल नहीं लगा है। जब नहीं लगा इसका मतलब डेसिमल इधर साइड हमारा, हम चाहें तो इसको ऐसे लिख देते हैं 0.0। ये अगर समझने के लिए, किस लिए, समझने के लिए, नंबर के लास्ट में डेसिमल है, ये डेसिमल हटा के इधर साइड हमको लाना है। तो कैसे हो गया हमारा, पहले नंबर के बाद हमारा डेसिमल, पहले नंबर के बाद हमारा डेसिमल इंटू 10। अब काउंट करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी 10 की पावर 10। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया, ये आपको खाली समझाने के लिए था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। इसको कैसे लिखना है, यूजुअल फॉर्म, यानी जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ था उसी प्रकार से हमको लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसे लिखा हुआ था, तो कैसे यूजुअल फॉर्म में करना है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। हमारा जो नंबर्स है वो हम नंबर्स लिख लेते हैं, डेसिमल हटा के 302 -6। हम आपको क्या बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि जब माइनस लगा होता है तो हम जीरो इधर साइड बढ़ाते हैं, इधर साइड जीरो बढ़ाते हैं। जितनी भी पावर लगी रहेगी उससे एक कम जीरो बढ़ाएंगे, जितनी भी, यानी 6 यानी एक कम, यानी 5 जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5, और ये हमारा डेसिमल लग गया। ये अब हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 3.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। हमको क्या याद रखना है, हमको याद रखना है कि अगर माइनस तो जीरो हमारा जो बढ़ेगा नंबर के लेफ्ट साइड बढ़ेगा, और जितने एक्सपोनेंट होगी, जितनी भी हमारी पावर होगी उससे एक कम जीरो बढ़ेगा, ये याद रखेंगे। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये दिया गया। अब इसमें पावर हमारी क्या है, प्लस, यानी जीरो हमारा राइट साइड बढ़ेगा। जो नंबर दिया गया था 45, हमने लिख लिया 45। हमने क्या बताया कि जितनी भी पावर है एक कम जीरो, यानी 4 पावर है, यानी 3 जीरो, 1 2 3, ये हमारा आंसर हो गया। हम इसको चेक कर लेते हैं जैसे हमने बताया था। तो हमने आपको क्या बताया कि पहले अंक के बाद डेसिमल, तो पहले अंक के बाद डेसिमल, फिर काउंट कर लेते हैं, नंबर लिख लें, कितना है 1 2 3 4 इंटू 10 की पावर 4, यानी हमारा ये क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, सही हो गया कि हमने जो लिखा है वो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड नंबर है हमारा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। माइनस लगा है, इसका मतलब हमारा जीरो जो है वो लेफ्ट साइड नंबर के बढ़ेगा। कितना, 8 है, यानी 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा हो गया आंसर। यानी अगर -8 है हमारा और खाली यहाँ पे एक नंबर है 3, यानी इसके हम पहले क्या कर देंगे, 7 जीरो लगा देंगे। नेगेटिव इंटीजर्स अगर पॉजिटिव होता तो इसके बाद में लगाते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे ये है, देखिए इसको हम देखेंगे। इसमें क्या है 1.001 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। हमने आपको भी क्या बताया था कि जितनी पावर होती है उससे एक कम, लेकिन इसमें देखेंगे डेसिमल के बाद ऑलरेडी 4 अंक दिए गए हैं, 0001, 4 अंक दिए गए हैं। तो ऐसे अब क्वेश्चन आ जाए, ऐसे लिखाओ, तो ये 9 में से पहले हम करेंगे डेसिमल के बाद जितने अंक दिए गए हैं उतने इसमें हम पावर में माइनस कर देंगे। यानी पावर कितनी थी 9, डेसिमल के बाद कितने अंक दिए गए हैं 4, यानी घटा दिए, यानी कितना बचा 5, यानी 5 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर से समझ लेंगे, अगर ऐसी कहीं संख्याएं हमको दे दी गई हैं तब हम 9 से एक कम 8 जीरो नहीं लगाएंगे, तब हम डेसिमल के बाद पहले नंबर काउंट कर लेंगे कितने नंबर दिए गए हैं।
डेसिमल के बाद कितने नंबर दिए गए थे? 9। डेसिमल के बाद 4 नंबर दिए गए थे, 9 तो इसकी पावर हो गई। डेसिमल के बाद कितने नंबर दिए गए थे? 4। तो हम पावर जो भी दी गई है उससे पहले उतने नंबर माइनस कर लेंगे, जितना बचेगा उतना जीरो हमको लगाना है। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत सावधानी से लगाएंगे, बहुत ध्यान देके, क्योंकि यहाँ पे जो डेसिमल लगा हुआ है ये डेसिमल ऑलरेडी इसके 4 अंक हैं, इसमें 4 अंक। तो हम 9 के पावर 10 की पावर 9 से ऑलरेडी क्या करेंगे, पहले जो ये 4 अंक दिए गए हैं डेसिमल के बाद ये माइनस कर लेंगे, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसी का हमारा 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर हमारा 5.8 10 की पावर 12। तो हमारा यहाँ डेसिमल के बाद एक अंक है, यानी एक इससे हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 12 से 1 11, यानी 11 जीरो लग जाएगा। 5 8, अब इसके बाद 11 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारा हो गया आंसर। डेसिमल के बाद एक अंक, यानी इससे 12 से एक पावर घटा दिए। अगर डेसिमल के बाद 2 अंक होता तो इससे 2 माइनस कर देते, फिर जितना बचा उतना जीरो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट में देखते हैं। तो ये डेसिमल के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4 5 अंक है डेसिमल के बाद, यानी 6 में 5 घटा देंगे, जो पावर ये दी गई है इससे क्या करेंगे, ये जितने अंक हैं वो माइनस कर देते हैं। 6 में 5 गया 1, यानी 1 जीरो खाली रहेगा। 3 6 1 4 9 2 0, ये हमारा सॉल्व हो गया। क्या हमने बताया? डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं काउंट कर लेंगे, जितने नंबर होंगे वो हम एक्सपोनेंट से माइनस कर देंगे, और जितना आएगा केवल उतना जीरो लगाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहिए, और कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स भी देते रहिए, आपको क्या चीज़ पसंद आ रहा है। और उसके बाद आप हमारे साथ प्रतिदिन जुड़े रहिए, और मिलते हैं कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लेकर।